नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। और आप इस समय देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम। तो हमारे इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है और हम आपको बताने जा रहे हैं फर्रुखाबाद की ब्रेकिंग न्यूज। जी हां, फर्रुखाबाद में कातिलों और दबंगों के हौसले बुलंद हैं। योगी सरकार जैसे जैसे महिलाओं की सुरक्षा का दावा कर रही है, तो वैसे ही फर्रुखाबाद में महिलाओं की ताबड़तोड़ हत्याएं हो रही हैं। जैसे थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के ग्राम महलई में बीती रात दबंगों ने महिला के गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने जांच पड़ताल भी की और मृतका के ससुर ने मुकदमा भी दर्ज कराया। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है। 27 वर्षीय शकुंतला देवी पत्नी सत्यदेव राजपूत बीती रात लगभग 12:30 बजे अपने घर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर बनी एक झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ सो रही थी और पास ही झोपड़ी में शकुंतला का ससुर लालजीत भी सो रहा था। अचानक चीख सुनकर लालजीत उठ गया। लालजीत ने दर्ज कराई एफआईआर में यही लिखवाया है। चीख सुनने के बाद जब वह झोपड़ी से बाहर आया तो एक व्यक्ति लालजी की ओर लाठी लेकर दौड़ा तथा दूसरा व्यक्ति शौचालय के पास खड़ा दिखाई दिया, जिसके बाद उसने शोर मचाया और ग्रामीण मौके पर आ गए और सारा मामला खत्म। डायल 112 तुरंत मौके पर पहुंची महिला को लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। परंतु मृतका के ससुर लालजीत ने यह आरोप लगाया कि उसकी पुत्रवधू शकुंतला की बहन का गांव के ही आजाद यादव से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह एक बार आजाद के साथ चली भी गई थी। आजाद को यह लगता था कि शकुंतला व उसका पति सत्यदेव इसका विरोध करते हैं, जिसके चलते आजाद ने शकुंतला को गोली मार दी। फिलहाल मृतिका का पति जयपुर में नौकरी करता है और ये सारी जानकारी यूपी 76 न्यूज को पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा जी ने दी और ये बताया कि दरवाजा क्षेत्र में घटना के संबंध में डिटेल बताइए। ये दिनांक 15/16 की रात को करीब 12:30 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो महलई ग्राम है मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर एक महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। तुरंत से पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँचा। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो मृतका शकुंतला 27 वर्ष जिनकी उम्र है, उनको तुरंत से अस्पताल भेजा गया, जहाँ पे कि डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बारे में जो जानकारी की गई तो उसमें जो इनका ग्राम महलई में घर है, उससे करीब 300 से 400 मीटर दूर पर इनके खेत पर ही झोंपड़ी है। वहाँ पर जो ये महिला है, इनके ससुर, ये महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी। इनके ससुर के द्वारा जो चीज़ बताई गई है उसमें उन्होंने बताया है कि रात को करीब 12:30 बजे 2 लोग वहाँ पर इनको दिखे और उसके बाद इन्होंने हल्ला मचाया और बाद में इनको गन शॉट की आवाज़ आई। बाद में जाकर देखा तो वहाँ पर आरा मशीन के पास में इनकी जो पुत्रवधू है वो पड़ी हुई थी। इसके संबंध में इन्होंने एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी है। उसके आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अंदर 2 टीम लगाई गई है। जल्दी इस घटना का अनावरण किया जाएगा। और वहीं दूसरी ओर शौच को गई महिला के सीने में गोली मारी और उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां महिला के देवर ने यूपी 76 न्यूज को बताया। क्या नाम है आपका? आदेश कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कुद्दीपुर के थाना कौन सा पड़ता है? नवाबगंज। क्या घटना हुई जो इनके फायरिंग हुई, जो भी हुई? सर वो 2-3 दिन पहले गोलीबाजी हुई थी। मैं घर पे थे, मैं इधर उधर दौड़ रहे थे, मगर कल मैं घर पे था। मेरी भाभी लेटरिन करने गई और वहाँ लेटरिन करने के बाद में वहाँ फायरिंगबाजी हुई और मैं दौड़ के गया। मेरे बीवी बच्चा वो भी दौड़ के गए वहाँ। किसने फायरिंग की? और ये सर मैंने देखा, रात में टाइम था, मैं देखा दौड़ के, तो तक वो भाग गए लोग। नहीं, फायरिंग किसने की? फायरिंग रिंकू सर्वेश, कहाँ के रहने वाले ग्राम हैं? कुद्दीपुर के। कुछ दिन पहले विवाद हो चुका था क्या? हाँ जी। किस बात को लेकर? वो सर यही बात हुई थी, जैसे प्रधानी के चुनाव के पहले से 2000 रुपये मम्मी मेरी लाई थी, तो मैं ब्याज देने को तैयार हुए थे, मगर इन लोगों ने झगड़ा किया। आपने थाने में सूचना दी? हाँ जी। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने तो यही कुछ अभी कहा नहीं कि इनको अस्पताल पहुंचाइए, अभी देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। दरअसल ये पूरा मामला थाना नवाबगंज के ग्राम कुतुबुद्दीनपुर का है, जहां के निवासी रामवीर यादव की पत्नी सरोजनी को बीते 12 नवंबर को देर रात गोली मार दी। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे लोहिया अस्पताल से सैफई रेफर कर दिया। इस पूरे मामले में सरोजनी के पति गांव के ही महेंद्र सिंह व उसके पुत्र प्रवेश पत्नी पुत्री अलावा
पूर्व प्रधान संजीव यादव, उसके भाई राजीव, रामपाल सिंह के पुत्र यतेंद्र, राजाराम के पुत्र दुनिया सिंह, दशरथ के पुत्र गिरीश चंद्र व उसके अलावा 8-10 अज्ञातों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अभी जांच पड़ताल में ही लगी थी कि पिछले मुकदमे में आरोपी प्रवेश कुमार की पत्नी पुष्पा के शौच को जाते समय गोली लग गई। गोली उसके भी सीने में ही लगी। गोली लगने से हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने उसे रात में ही लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद क्षेत्राधिकारी कायमगंज ने यूपी 76 न्यूज को बताया कि ग्राम कुतुबुद्दीनपुर, थाना नवाबगंज में रिंकू यादव पुत्र रामवीर यादव ने करीब 2 वर्ष पहले अपने गांव के ही प्रवेश यादव पुत्र महेंद्र यादव को 2000 रुपये उधार दिए थे। इस उधार वापसी को लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। दिनांक 12/11/2021 को रात्रि लगभग 8 बजे दोनों पक्षों में विवाद, और उस विवाद के दौरान सरोजनी देवी पत्नी रामवीर यादव को फायर लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई। सरोजनी देवी का मेडिकल लीगल परीक्षण कराया गया और इस प्रकरण में FIR दर्ज की गई। इसी घटना के क्रम में कल 15/11/2021 को रात्रि लगभग 11 बजे दूसरे पक्ष की पुष्पा देवी पत्नी प्रवेश यादव को फायर लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी कायमगंज, थाना अध्यक्ष नवाबगंज द्वारा मौके पर जाया गया और पुष्पा देवी का मेडिकल लीगल परीक्षण कराया गया। ये फायर की घटना कैसे कारित हुई, इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। फर्रुखाबाद व प्रदेश की खबरें जानने के लिए YouTube पर जाकर आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूँगा, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली।